नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ दो मुल्कों की कहानी को ही बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई सारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिलेशन और पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन डिमांड। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार महीने से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कर रही है। अब इसकी मांग भेज भी दी है, लेकिन क्या शेख हसीना का प्रत्यर्पण आसान है? दोस्तों, ये इशू सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिलेशन को ही इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे साउथ एशिया इसके रिपरकशन को महसूस कर सकता है। शेख हसीना, जो कि फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हैं और बांग्लादेश लिबरेशन के हीरो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में एग्जाइल में हैं। भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी देश जिनके रिश्तों की मिठास में बीते कुछ वक्त से कड़वाहट घुलती नजर आ रही है। ऐसा तब से हुआ जब बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन ने उग्र रूप लिया और वहां सत्ता पर मौजूद शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश में एक स्टूडेंट लेड अपराइजिंग के बाद उनका टेन्योर अब्रप्टली ख़त्म हो गया और उसके बाद शेख हसीना भाग करके इंडिया में आ गई हैं। और उधर बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर बने हुए हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना अपने देश से उड़ान भरकर सीधा भारत पहुंची। इस बीच बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी जो वहां के सभी जरूरी फैसले ले रही है और उन्होंने इंडिया से शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट किया है, लेकिन इंडिया ने इस रिक्वेस्ट पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अब ये ऑफिशियल है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए मौखिक नोट भेजा है। विदेश मंत्रालय ने इसे माना है, लेकिन अभी कुछ कहने से बच रहा है। जाहिर है कि कूटनीति का चक्रव्यूह इतनी आसानी से नहीं टूटता। इस रिक्वेस्ट के पीछे कुछ एलिगेशंस हैं जो कि शेख हसीना के ऊपर लगाए गए हैं। शेख हसीना के ऊपर करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर और अथॉरिटेरियन गवर्नेंस के चार्जेस लगाए गए हैं। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए हसीना और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों, सलाहकारों, सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिए। पिछले महीने बांग्लादेश की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूनुस ने कहा था कि वो हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। शेख हसीना के ऊपर एक और भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसमें ये दावा किया गया है कि जो रशियन बैक्ड रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके थ्रू शेख हसीना ने बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड किए हैं। लेकिन शेख हसीना के कई सारे सपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल वेंडेटा है जो कि शेख हसीना के इमेज को धूमिल कर रहा है। इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ एक समझौता या ट्रीटी के ऊपर बेस्ड नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी कहानी है जो 1971 के लिबरेशन वार से शुरू होती है, जब दोनों मुल्कों ने मिलकर एक नया इतिहास लिखा था। भारत और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बॉर्डर साझा करते हैं। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है, इसलिए बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड देश भी कहा जाता है। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत ने एक अहम किरदार निभाया था। भारत ने लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को आसरा दिया और वहीं दूसरी तरफ हजारों भारतीय सेना ने इस वॉर में अपनी जान गंवा दी। लेकिन दोस्तों, आज पोस्ट हसीना एरा में कुछ नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। एक नई कहानी लिखी जा रही है जिसमें इंडिया के कंट्रीब्यूशन को कम दिखाया जा रहा है। हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश से ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियन या फिर बुद्धिस्ट, उनको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं उसी दिन से शुरू हो गईं, जिस दिन वहां की सत्ता से शेख हसीना बेदखल हुई। शेख मुजीबुर रहमान, जिनके बिना बांग्लादेश का इतिहास अधूरा है, उनके इमेज को भी सिस्टमेटिकली अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, हम सबको याद दिलाना चाहिए कि दोनों मुल्कों का रिश्ता एक दूसरे के बिना अधूरा है।
सिर्फ एक व्यक्ति या सिर्फ एक आइडियोलॉजीज की वजह से हमें इन रिश्तों को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। ये समय है कि दोनों देश अपने शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चर को याद करें और स्टेबिलिटी और हार्मनी पर फोकस करें। जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बेसिकली इंडिया का स्टैंड इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। क्या हमें शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर उन्हें वापस भेज देना चाहिए? इसका जवाब सिंपल नहीं है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि तो है, लेकिन 2013 में उसमें जुड़ा एक प्रावधान शेख हसीना को बचा सकता है। उस प्रावधान के मुताबिक राजनीतिक अपराध में अगर प्रत्यर्पण की बात हो तो संबंधित देश मना कर सकता है। इंडिया का अप्रोच यहाँ पर दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया को यहाँ पे एक मीडिएटर के रूप में काम करना होगा और बांग्लादेश के अंदर जो इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बचना भी होगा। यहाँ पे हमें बांग्लादेश को ये भी बताना होगा कि प्री और पोस्ट 1971 का जो हमारा रिश्ता था वो बेसिकली प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड था, ना कि किसी एक पार्टी और व्यक्ति के ऊपर। साथ ही साथ हमें कल्चरल और इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा हो। शेख हसीना को असाइलम देना एक ह्यूमैनिटेरियन डिसीजन है और साथ ही साथ इंडिया को अपनी इमेज एक रिस्पॉन्सिबल नेबरहुड के रूप में बनाकर रखनी चाहिए। हालांकि संधि के आर्टिकल 6 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं। इसमें साफ कहा गया है कि ये संधि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर राजनीतिक अपराध के आरोप हैं, और इसके तहत सिर्फ वही लोग आएंगे जिन पर हत्या और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोप हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली बांग्लादेश के अंदर अभी तमाम मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी एक लाइन हमें याद आती है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दोनों देश के बीच जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो वही पुराने ट्रस्ट और प्रोग्रेस के एरा में लौटना चाहिए। दोस्तों, इंडिया के मैसेज यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हम शेख हसीना का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते किसी एक व्यक्ति के एस्पायरेशंस तक सीमित नहीं है। ये दोनों देशों के लोगों के बीच का रिश्ता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।